बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का यह भव्य रूप अब काशी की नई पहचान है। 1 साल बाद महादेव के धाम के पुनर्निर्माण को भव्य स्वरूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर काशीवासियों और महादेव के भक्तों को भक्ति और संगीत की सौगात मिलेगी। एक तरफ परिसर में वेद मंत्र गूंजेंगे तो दूसरी ओर काशी की शाम भजन से रोशन होगी। पिछले साल 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। ऐसे में काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन सुबह से लेकर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इस कॉरिडोर के बन जाने से न केवल बाबा के तीर्थ को नई पहचान मिली है, बल्कि यहाँ दर्शन का आनंद भी कई गुना बढ़ गया है। पहले भक्तों को तंग गलियों से होकर बाबा के धाम तक पहुंचना होता था, लेकिन कॉरिडोर बन जाने के बाद बाबा के धाम का रास्ता भव्य और दिव्य नजर आने लगा है। काशी में श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या बढ़ने में भी इस कॉरिडोर ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में कॉरिडोर के 1 साल की यात्रा पूरे होने का उत्सव भव्य होने वाला है। ये प्रण है देश को प्रदूषण से मुक्त करने का। यह आगाज है राजधानी से धुएं के गुब्बार को खत्म करने का। मैं दिल्ली के प्रदूषण को 5 साल के अंदर समाप्त करना चाहता हूं। एजेंडा आज तक के मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे तो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की। राजधानी को बहुत बेकार प्रदूषित शहर बताया। दिल्ली ये बहुत बेकार पोल्यूटेड सिटी है। इतना पोल्यूशन है कि मेरा ठीक नहीं, पर ये जो पोल्यूशन है हमारा लाइफ कम कर रहा है। दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। हवा की क्वालिटी बताने वाला AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 100 से कम होना चाहिए, दिल्ली में आमतौर पर 300 के पार ही रहता है। और हर साल सर्दियों की आमद के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बद से बदतर हो जाता है। आसमान पर काले घने बादल और नीचे समुद्र की लहरों का रौद्र रूप। कुदरत के इस कहर का सामना इस वक्त दक्षिण भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी को करना पड़ रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना चक्रवात मैंड्यूस गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है, जिसके असर से तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश का दौर इन दिनों राज्यों में शुरू हो चुका है। मगर इस मैंड्यूस तूफान का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। वहां के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं। अभी साइक्लोन मैंडोस यहां से चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर पे है और अभी यहाँ पे ये सी तो बहुत ही रफ है, इसीलिए फिशरमैन को सी के अंदर जाने के लिए मना किया हुआ है। हालात को देखते हुए पुलिस ने समुद्र किनारे पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, जो लगातार लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दे रही है। संगम नगरी प्रयागराज की बेटी पलकनाथ अब भारतीय क्रिकेट की महिला टीम का हिस्सा बनेगी। पलक का चयन अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हो गया है। अब वो जनवरी 2023 में साउथ अफ्रीका में होने वाले T20 महिला विश्व कप में खेलेगी। पलकनाथ तेज गेंदबाज के साथ एक अच्छी बल्लेबाज भी है। जैसे वो मैदान में अपनी बॉलिंग से विकेट चटकाती है, वैसे ही अपने बल्ले से बॉल को बाउंड्री पार खींचती है। पलक अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और कोच के साथ UPCA को भी देती है। पलक की इस उपलब्धि से उसके परिवार वाले और कोच बेहद उत्साहित हैं। बचपन से लेकर के आज तक जो मेहनत हुई है मैदान पर, चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो अपनी स्पीड हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे वो फिटनेस हो और चाहे वो व्यवहारिक रूप से, वो सब कुछ पलक ने किया है। पलक के पिता का सपना है कि वो आगे चलकर सीनियर महिला क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाए और अपने देश का नाम रोशन करे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शुक्रवार को हुआ एक अनोखा विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ एक युवक ने एक किन्नर से हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। यहाँ वीरू नाम के इस युवक ने भैरवनाथ मंदिर में भगवान भैरवनाथ को साक्षी मानकर मुस्कान नाम की एक किन्नर के साथ शादी कर ली है। दोनों ही इस शादी से बेहद खुश हैं। मुस्कान जी, आप इनको कब से जानती हैं? 1.5 साल से जानती हूँ इनको। हाँ, उससे उम्मीद शादी किए हैं कि जिंदगी भर बीत जाए, साथ में आगे इनका मर्जी और मेरा तो हमेशा जिंदगी भर इनके साथ जीना मरना सब कुछ इनके साथ है। वीरू और मुस्कान के बीच 1.5 साल पहले एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी।
जल्द ही ये मुलाकात प्यार में बदल गई और उसके बाद दोनों ने हमेशा की एक दूसरे का होने का फैसला कर लिया। वीरू के मुताबिक इस विवाह में उसके परिवार की भी मर्जी शामिल है और उन्हें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है कि मुस्कान किन्नर है। दोनों की अनोखी शादी पूरे शहर में चर्चा के केंद्र में है। राजस्थान के झालावाड़ में शुक्रवार को एक अनोखी विदाई देखने को मिली। वहाँ एक दूल्हा अपनी दुल्हन के सपने को पूरा करते हुए उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर अपने घर ले आया। झालावाड़ जिले में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई दुल्हन हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपने ससुराल पहुंची। जैसे ही लोगों को इस बात की खबर हुई, लोगों का बड़ा हुजूम हेलीपैड के आसपास जमा हो गया। दरअसल झालावाड़ के रहने वाले आशीष चौधरी अपनी बारात लेकर बांसवाड़ा पहुंचे थे। शादी की रस्म पूरी होने के बाद जब विदाई की बारी आई तो दुल्हन विनीता ने दूल्हे से खास फरमाइश की। दुल्हन चाहती थी कि उसकी विदाई हेलीकॉप्टर से की जाए। दुल्हन की इच्छा को पूरी करने में दूल्हे ने जरा भी देर नहीं की। स्थानीय प्रशासन की मदद से हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। फिर दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर पर सवार होकर बांसवाड़े से झालावाड़ पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। उनकी बचपन से इच्छा थी हेलीकॉप्टर में विदा होने की, तो इनके फादर ने ये अरेंज किया हुआ उसके लिए। राजस्थान से घूमर डांस की अनोखी वीडियो सामने आई है। 79 साल की मंत्री शांति धारीवाल ने सड़क पर घूमर डांस किया। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोक कलाकारों को डांस करता देख शांति धारीवाल खुद को रोक नहीं सके और थिरकने लगे। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद मंत्री शांति धारीवाल ने संभाल रखी थी और वो इस यात्रा के लिए भीड़ जुटाने में लगे हुए थे। इस दौरान एक स्थान पर जब कुछ लोक कलाकार लोक नृत्य कर रहे थे तो मंत्री धारीवाल वहां पहुंचे और उन लोक कलाकारों के साथ ठुमके लगाने लगे। धारीवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ठंड के आगमन के साथ असम का पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दिनों प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। इसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर सेंचुरी में पहुंच रहे हैं। विदेशी मेहमानों का ये झुंड यहां पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन प्रवासी पक्षियों की 50 से ज्यादा प्रजातियां हैं और इनमें ब्लैक हेडेड इबिस, व्हाइट इबिस, बार हेडेड गून, ग्रे लेग्ड गूज और बेकर टील प्रमुख है। बार हेडेड गूज दुनिया में सबसे अधिक उड़ने वाले प्रवासी पक्षियों में से एक है और ठंड के समय पक्षी हर साल साइबेरिया से उत्तरी अमेरिका होते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचते हैं। वही सैलानी विदेशी मेहमानों का दीदार करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। आमतौर पर ये प्रवासी पक्षी अक्टूबर में ही आना शुरू कर देते हैं और मार्च तक यहां की शोभा बढ़ाते हैं। पोबितोरा वाइल्ड सेंचुरी असम के मोरीगांव जिले के ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जो कि 38.85 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। ग्रेटर इंडियन वन सींग वाले गैंडों का निवास स्थान भी ये है।